नमस्कार दोस्तों, हमने जो है जियोग्राफी का जो है चैप्टर शुरू से एंड तक पढ़ने और पढ़ाने के बारे में सोचा है ना। कोशिश करते हैं कि हम जो है आसान शब्दों में, आसान भाषा में। मेरे पास जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है या ऐसा कोई जो है एआई का फीचर नहीं है। हम किताब के हिसाब से और अपने चित्र के हिसाब से देखते हैं जो हमारे सामने दिखेंगे आसान शब्दों में। हमने हर जगह जो है जियोग्राफी में, जैसे ब्रह्मांड से लेके हमने कवर किया। सौरमंडल, सूर्य है ना, बहुत सारी चीजें, तारे थे उसमें, आपकी आकाशगंगा था और आपका ब्लैक होल था। सब में हमने एक कॉमन चीज बहुत जगह पढ़ा, क्या था? नाभिकीय संलयन क्या चीजें हैं, है ना। फिर हम जो है सोचे कि नाभिकीय संलयन को देखते हैं, तो मैंने उसमें जो है काफी चीजें रिसर्च करी और चेक करी। तो क्या क्या चीजें इसमें निकले? नाभिकीय संलयन पहले निकला, है ना। जिसके बाद क्या निकला? परमाणु, एटॉम्स। फिर उसके बाद क्या निकला? नाभिक, न्यूक्लियस, है ना। फिर निकला अणु, अणु क्या चीजें हैं। इसके बाद क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या चीजें हैं। इसके बाद आवेश क्या चीजें। ये सारी चीजें हमने जो समझने में लगभग जो है 1.5 से 2 घंटे लगे इसको रिसर्च करके निकालने में, है ना। फिर बाद में हमने एक एक करके सबको समझा कि कौन सी चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे बनी है, खोज किसने की, क्यों की, और जो है इसका कैसे जो है इसका आविष्कार हुआ, है ना। जिससे जो है सूर्य, है ना, सूर्य के बारे में पढ़ा हमने उसमें ज्यादातर कि सूर्य में जो है इतनी लाइट कैसे है ना। वो सारी चीजें नाभिकीय संलयन के हिसाब से है, और नाभिकीय संलयन सूर्य को ऊर्जा देती है। तो उसके बारे में हमने जो है एक वीडियो बनाई। ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा लंबा होगा, क्यों, कई टॉपिक हैं। हमने इसको कोशिश किया आसान शब्दों में कवर करने का। यह जो हमारा देखा जाए तो फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें जो दिखता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत ही काम की चीजें हैं। इसको देख के ऐसा लगता है कि जो है इसी के माध्यम से हमारे जो विद्युत धारा तार होते हैं जो बनते हैं ना, उसमें प्लस और माइनस जो है, और इसके बाद उसमें एक बनता है अर्थ, है ना। 3 तारे होते हैं। जो हमारा ये है, क्या नाम है, प्रोटॉन, जिसमें जिसका जो है आवेश 0 है। सॉरी, न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन तो आपका धनात्मक है। और यह जो हमारा 0 वाला जो है, यह हमको बताता है अर्थ, है ना। और जो आपका ये माइनस है यानी इलेक्ट्रॉन है, यह आपका धारा प्रवाह करता है, लाइट देता है। और जो आपका प्लस है, यह जो लाइट को कवर करता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप ध्यान से आसान भाषा में देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर करें। आइए देखते हैं, फिर बाद में अपना फीडबैक देना से और आराम से देखना, क्योंकि जो है बड़े मेहनत से जो है इसको बहुत समय निकाल के बनाया गया है ताकि आपको बढ़िया समझ में आ सके। हमारा टॉपिक है जियोग्राफी, भूगोल का। हम लोग उसमें क्या पढ़े? ब्रह्मांड पढ़े और काफ़ी टॉपिक कवर किए, जिसमें से सूर्य भी था और क्या नाम है आपका सौरमंडल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने, तारे, ये सब चीज़ें पढ़े उसमें। हमने उसमें हर जगह एक टॉपिक देखा गया, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है, यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, उसको आसान शब्दों में देखते हैं। देखिए, नाभिकीय संलयन का मतलब है 2 हल्के परमाणु। परमाणु क्या है, मुझे इसको समझने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए जो है आपको सारी डिटेल विस्तार से, मैंने एक चीज़ देखा तो इसमें जो है लगभग 7-8 चीज़ें मिली, जिसको जो हम ऐड करके समझ सकते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। देखिए, जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जब तक जो है 0 से उसको पूरा ऊपर तक कंफर्म ना हो, तब तक जो है उसको सामने ना समझ में आता है, ना ही हम किसी को बता सकते हैं। तो हम समझते हैं बहुत बढ़िया से। देखिए, नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? 2 हल्के परमाणु। 2 हल्के परमाणु, इसमें क्या क्या है? एक, जैसे हमने पढ़ा हर जगह तारों के बारे में, क्या चीज़? हाइड्रोजन और हीलियम है ना। ये 2 परमाणु हैं, मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं। ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा, एनर्जी निकलती है। जैसे हमने क्या देखा था, सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन किस चीज़ की प्रक्रिया है? आपकी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की। इसको जो न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ये देखिए, चित्र से हम समझते हैं। ये नाभिकीय संलयन है। ये आपका बीच में सूर्य है, जो ये दिख रहा है रिंग जैसा, ये रिंग जैसा, ये आपका क्या है? इसी को बोलते हैं हम परमाणु, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो ये दिख रहा है, ये जहाँ पे हमारा ये पॉइंट दिख रहा है, ये अपना क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन। इसका आवेश मतलब चार्ज क्या है? माइनस में, या करंट पैदा करता है, लाइट पैदा करती है। यहाँ बीच में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। इसको हम नीचे जो है अभी पिक्चर के रूप में समझते हैं ना, फिगर से, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये समझ लीजिए, ये जो है आपका जो रिंग जैसा है, स्टार जैसा, यह आपका
परमाणु है, इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं यह नाभिक है ना। तो परमाणु और नाभिक से मिलकर जो है नाभिकीय संलयन बनता है। इससे जो है यह ऊर्जा उत्पन्न होती है और जिसके कारण जो है काफ़ी तेज़ी से लाइटें निकलती हैं, जो तारे चमकते हैं। अब बात यह आती है कि इसमें कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी 3 प्रकार के होते। देखिए यहाँ डायग्राम में लिखा है 1H1 2H1 प्लस 3H1 है ना। इसको समझते कैसे है, यह बनता कैसे। सूर्य के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा, करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। यानी जो है करोड़ों किलोमीटर दूर से ही लोग जल के ख़त्म हो जाएंगे, लोहा भी जल जाएगा, इतना गर्म होता है। इस गर्मी में हाइड्रोजन के छोटे छोटे परमाणु, जब मैंने ये पढ़ा छोटे छोटे परमाणु, मुझे लगा जो है हाइड्रोजन, कई हाइड्रोजन मिलके यह जो है बन के इतना ज़्यादा यह गर्म होता है और आग देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसमें हाइड्रोजन छोटे छोटे परमाणु आपस में टकराते हैं। परमाणु हम क्या समझें, परमाणु बनते कैसे हैं। जो ये सामने आपका है यही है आपका परमाणु। अब परमाणु क्या है, हाइड्रोजन हीलियम परमाणु है ना, ये समझ सकते हैं आसान भाषा में। यानी हाइड्रोजन और हीलियम आपस में टकराते हैं, तो ये बता रहा है छोटे छोटे परमाणु आपस में टकराते हैं, हीलियम के नाम का भारी परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जो हमने चित्र में यहाँ पिक्चर में पूरा यह देखा। अब आइए हम थोड़ा नीचे आके देखते हैं इसका कार्य क्या है। यह प्रक्रिया सूर्य को ऊर्जा देती है ना। नाभिकीय संलयन जो आपस में टकराती हैं उसमें हमारे क्या चीज़ें हैं, जो नाभिक है, पहले परमाणु है उसके अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं। ये आपस में जो है प्रक्रिया करके ऊर्जा देती है किसको, सूर्य को, जिससे उसमें आपका गर्म या लाइट निकलती है। जब हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती है तो ऊर्जा, रोशनी और गर्मी निकलती है। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती है तो ऊर्जा, रोशनी और गर्मी निकलती है। यह ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसमें हमें रोशनी, गर्मी और जीवन मिलता है। सूर्य को ऊर्जा कैसे मिलती है, सूर्य को ऊर्जा कैसे मिलती है। सूर्य के अंदर लगातार नाभिकीय संलयन होता है, लगातार नाभिकीय संलयन होता है, जो कब तक होगा कोई जो है कन्फर्म नहीं है। 4.6 मिलियन या बिलियन कुछ ऐसा जो है इसका आयु है, किसका, सूर्य का। हम लोग जो है यहाँ पे नहीं रहेंगे, कई पीढ़ियाँ नहीं रहेंगी, तब तक वो चलता रहेगा। हर सेकंड अरबों हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। हर सेकंड अरबों जो है आपके परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इससे इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है कि सूर्य करोड़ों सालों तक जलता रहेगा। नाभिकीय संलयन खोज किसने की थी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, गवर्नमेंट एग्जाम को लेके भी और आपका एजुकेशनल एग्जाम को लेके भी। 1920 में, ये लिखा है नीचे, 1920 आर्थर एडिंगटन ने पहली बार बताया कि सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। कब बताया था, 1920 में, है ना। हमारा देश कब आजाद हुआ, 1947 में। 20 में ये सारी चीज़ें, मतलब आप समझ सकते हैं कि विदेश जो है अपने देश से कितने जो है आगे निकले हुए हैं। हमें पता ही नहीं था पहले जो है चीज़ें कैसे क्या होती हैं, और इसके पहले से इस चीज़ें जो अपने विदेशी जो साइंटिस्ट हैं कहाँ से कहाँ चीज़ें ढूंढ चुके थे। 1920 में आर्थर एडिटिंग ने ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है बताया, आर्थर एडिंगटन 1920 में। बाद में वैज्ञानिकों जैसे हैंस वेथे ने इसकी पूरी प्रक्रिया समझाया 1930 से 1940 के बीच में, 10 साल के बीच में, है ना। इसकी खोज क्यों और कैसे की गई। वैज्ञानिकों को यह जानते थे कि सूर्य इतने सालों से कैसे जल रहा है। पहले लोग सोचते थे कि यह कोयले या आग की तरह जल रहा है, लेकिन इतना लंबा समय आग से संभव नहीं था। फिर पता चला कि यह परमाणु स्तर पर ऊर्जा बनाता है, यानी नाभिकीय संलयन से होता है। संक्षेप में समझें, हल्के परमाणु मिलकर भारी परमाणु बनाते हैं और ऊर्जा निकलती है। कैसे होता है, बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव से हाइड्रोजन हीलियम बनता है। कहाँ से होता है, सूर्य के केंद्र कोर में होता है। क्यों जरूरी है, इससे ही सूर्य चमकता ऊर्जा देता है। किसने बताया, आर्थर एडिटिंग। यह आपका एक शॉर्ट हो गया, है ना, जो हमको ये चीज़ें संक्षेप में पता लग गई। क्या है, परमाणु, हल्के परमाणु मिलकर भारी परमाणु बनाते हैं और ऊर्जा निकलती है। कैसे होता है, बहुत ज़्यादा ताप और दबाव से हाइड्रोजन हीलियम बनता है। कहाँ से होता है, सूर्य के केंद्र कोर से होता है। जैसे सूर्य के केंद्र को हमने देखा था
उसमें 5 पार्ट हैं, है ना, तो अलग अलग थे। क्यों जरूरी है? इससे ही सूर्य चमकता ऊर्जा देता है। किसने बताया? आर्थर एडिंगटन और हैंस बेथे ने। कब बताया था? 1920 से 1920 में आर्थर एडिंगटन ने बताया, और हैंस बेथे ने कब बताया? 1930 से 1940 के बीच में। सूर्य में क्या क्या होता है? वैज्ञानिकों ने सूर्य का अध्ययन किया तो पाया कि वह अलग अलग परमाणुओं एटॉम से बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा 2 चीज़ों से है। क्या? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 74%, हीलियम 24%, बाकी 2%। दूसरे हल्के तत्व जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन आदि। इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कि सूर्य में 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। इसका मतलब यह होता है कि सूर्य का कुल द्रव्यमान लगभग 74% हिस्सा हाइड्रोजन परमाणुओं का से बना है और 24% हिस्सा हीलियम परमाणु से बना है। बाकी थोड़ी सी मात्रा लगभग 2% से अन्य तत्वों भी शामिल है। अन्य तत्व कौन कौन से हैं? जो हमने देखा है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बहुत बढ़िया से। यह क्यों जरूरी है? यही हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराते हैं, हीलियम बनाते हैं। इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। इस संलयन से ही ऊर्जा, रोशनी और गर्मी निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य हाइड्रोजन हीलियम का एक बहुत बड़ा गेंद बॉल है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का एक बहुत बड़ा गेंद बॉल है ना। आज आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, जो अपने अंदर नाभिकीय संलयन से चमकता है। संक्षेप में, हाइड्रोजन 74% हीलियम में बदलकर ऊर्जा देता है। हीलियम 24% संलयन से बनता है। अन्य तत्व 2% कम मात्रा में मौजूद है। क्या सूर्य में एक ही हाइड्रोजन होती है? यह एक सवाल है। क्या सूर्य में एक ही हाइड्रोजन होती है 74%, या कई तरह के होते हैं? H2, H1, H3, है ना। इस तरीके से हमने इनसे क्वेश्चन किया तो हमें क्या जवाब मिला? सूर्य में बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु एटम्स होते हैं, एक नहीं अरबों खरबों हाइड्रोजन के परमाणु। अब बात करते हैं कौन से हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन के प्रकार, यहाँ देखिए हमको हाइड्रोजन के प्रकार मालूम पड़ रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन के 3 मुख्य रूप हैं, आइसोटोप होते हैं। नाम: प्रोटियम H1 या H। प्रतीक, इसका प्रतीक करने वाला इसको दिखाया जाता है तो कैसे? 1H1 या H। इसमें क्या होता है? 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। कितनी मात्रा सूर्य में होती है? लगभग 99.98%। प्रोटियम सबसे ज़्यादा होती है। ये भी अगर जो है एग्जाम में आता है यह सवाल तो आप इसको टिक करेंगे, है ना। प्रोटियम प्रतीक क्या है? 1H या H, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम 2H या D, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, बहुत कम है। ट्रिटियम 3H या H, 1 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन, बहुत कम। देखिए चित्र में हमारे क्या दिया था? लगभग 1H1 दिया था, है ना, जो हमने देखा था चित्र में। एक बार देख लें उधर तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। देखिए 1H1 हर जगह दिया हुआ है। 1H1 जो हीलियम है, यहाँ पे हीलियम दिया है 1H1, है ना। हमने क्या देख लिया? हाइड्रोजन भी 3 टाइप के होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। जो प्रोटियम है वह जो है लगभग 9.98% जो है किसके अंदर है? हाइड्रोजन, जो आपका पाया जाता है सूर्य के अंदर, है ना। तो 74% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ एक तरह के हाइड्रोजन है, बल्कि यह है कि सूर्य द्रव्यमान का लगभग 74% हिस्सा हाइड्रोजन परमाणुओं से बना है, जिसमें ज़्यादातर प्रोटियम 1H1 है। यह हाइड्रोजन कैसे बनता है? हमने जो है इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से 1 by 1 बहुत बढ़िया से लिया है, ताकि जो हमारा कोई टॉपिक छूटे ना। यह हाइड्रोजन कैसे काम करती है? सूर्य के केंद्र में बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव होता है। वहाँ 4 हाइड्रोजन परमाणु 1H यानी ट्रिटियम आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु 4He बनाते हैं। इसी प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, जिसे हम सूर्य की रोशनी और गर्मी के रूप में देखते हैं। परमाणु क्या है? यानी परमाणु हमने क्या देखा था? जो ये अपना बना हुआ है तीर सा, चलो इतने ऊपर नहीं जाते, नीचे इसका फिगर बना है, वहां से भी हम देख लेंगे। परमाणु क्या? परमाणु किसी पदार्थ, मैटर का सबसे छोटा कण होता है। मतलब कोई पदार्थ है, पानी, हवा, जल या जो भी कुछ है, लोहा, लकड़ी, सबके अंदर क्या है? परमाणु छोटा सा। जो चीज तुम देखते हो, छू सकते हो, जैसे पानी, हवा, लोहा, लकड़ी, सबके अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं,
जिन्हें परमाणु कहते हैं। जैसे पानी का परमाणु क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। लोहे का परमाणु, हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन आदि। ये देखिए जो रिंग जैसा बना हुआ है आपका, ये वाला, ये हिस्सा परमाणु है, यह आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। परमाणु कैसे बनता है। परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन के अंदर कोई आवेश रखता है, और इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी देता है, लाइट देता है। कहाँ से होता है, परमाणु केंद्र। परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस चारों ओर घूमता है। कहने का मतलब ये जो हिस्सा ये है, यह आपका क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जो आपका दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, जो नीले नीले रंग सा, ये बिंदी सा, ये करंट पैदा करता है। ये तीनों मिलकर परमाणु बनता है। परमाणु का कार्य क्या है, परमाणु ही सभी चीजों का निर्माण करती है। जब कई परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं। अणु मोलिकुलस, यानी जैसे एक हाइड्रोजन है, अगर दो हाइड्रोजन मिल जाते हैं, 2H है ना, तो क्या हो गया, अणु। दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, या कई परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। परमाणु फिर क्या हुआ है, जब कई परमाणु मिलते हैं तो एक अणु बनाते हैं, तो अणु बनाता है, और अणु मिलकर पदार्थ, अणु मिलकर पदार्थ, सब्सटेंस बनाते हैं। पदार्थ का मतलब लकड़ी, कोयला, पानी, ये वो है ना, सब मिलके। मतलब परमाणु आधारभूत इकाई है। जैसे ईंट से दीवार बनती है, वैसे ही परमाणु से सब कुछ बनता है। सूर्य को ऊर्जा परमाणु कैसे मिलती है, सूर्य को ऊर्जा परमाणु कैसे मिलती है। सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन न्यूक्लियस से मिलती है। इसमें क्या होता है, सूर्य के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान दबाव होता है, वह हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। जब ये मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है। यही ऊर्जा हमें सूर्य और रोशनी गर्मी रूप में देती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस फ्यूजन, या आपका नाभिकीय संलयन। परमाणु की खोज किसने की थी, परमाणु के बारे में जानकारी धीरे धीरे कई तरीके से। वैज्ञानिक डेमोक्रिटस, प्राचीन यूनानी। सबसे पहले कहाँ हर चीज़ें कणों परमाणुओं से बनी हैं। दूसरा, जॉन डाल्टन 1808 में वैज्ञानिक रूप से परमाणु का सिद्धांत दिया। जे थॉमसन 1897 इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसने, जे थॉमस ने किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की। कब, 1897 में। रदरफोर्ड 1911 परमाणु का केंद्र, न्यूक्लियस खोजा। 1897 में जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन मतलब जो लाइटें देती हैं। और रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज यानी जो आपका न्यूक्लियस है, कहने वाला नाभिक की खोज की। फिर इसके बाद क्या है, नील्स बोहर। इन्होंने 1913 में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। खोज क्यों और कैसे हुई, वैज्ञानिक ये जानता थे कि चीजें किससे बनी है और किसका स्वभाव कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। उन्होंने प्रयोग किए, बिजली से परमाणु पर असर डाला। बिजली से परमाणु पर असर डाला तो कणों की गति देखी, और धीरे धीरे पता चला कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण हैं। इस तरह परमाणु की पूरी रचना का पता चला। नाभिक क्या है, हर चीज, जैसे नाभिक का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, जो आपको किसके अंदर है, परमाणु के अंदर है। परमाणु किसके अंदर है, सूर्य के अंदर है। परमाणु बनता कैसे है, तो हमने देख लिया। परमाणु बनता है आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपके इलेक्ट्रॉन से। हर चीज जैसे पत्थर, इंसान, परमाणु एटम से बनी है। हर परमाणु के बीच एक छोटा सा केंद्र होता है, यही नाभिक होता है। हर परमाणु के अंदर आपको क्या मिलेगा, नाभिक यानी न्यूक्लियस मिलेगा। यानी अगर वो कोई पदार्थ है तो परमाणु है, उसके अंदर परमाणु है। और परमाणु अगर है तो उसके अंदर आपका नाभिक है। अगर नाभिक है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिससे वह जो है कार्य करती है और बनती है। आगे चलते हैं, इस समझते हैं। अगर एक परमाणु फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा होता है, अगर एक परमाणु फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा होता है तो उसका नाभिक एक मटर के दाने जितना होता है, लेकिन उसी में उसका ज़्यादातर भार होता है। कहने मतलब अगर बेस है, कहने मतलब जो नाभिक है उसी में जो है पूरा सबसे ज़्यादा ताकत भरा हुआ है। नाभिक कैसे बना है, नाभिक दो तरह के कणों से बना हुआ है।
नाभिक के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं आता। ये भी क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत ध्यान समझेंगे। नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं आता। उसमें क्या क्या आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। प्रोटॉन आपका धनात्मक है और न्यूट्रॉन जो है जीरो है। ये धनात्मक क्या है? आवेश है, चार्ज है। जैसे बैटरी को हम चार्ज करते हैं उसी तरीके से इसको समझ सकते हैं। आवेश, आवेश को चार्ज बोलते हैं आसान शब्दों में। इन दोनों को मजबूत बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम की ताकत एक साथ बांधे रखती है। नाभिक का कार्य क्या होता है? नाभिक परमाणु का मुख्य केंद्र है। परमाणु को स्थिर रखता है। यह तय करना कि किसी तत्व की पहचान, आइडेंटिटी क्या है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। इसमें ऊर्जा छिपी होती है जिसे हम परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियस एनर्जी के रूप में निकाल सकते हैं। सूरज को ऊर्जा नाभिक से कैसे मिलती है? सूरज के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी, 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड दबाव होता है। वहाँ छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। यह प्रक्रिया कहते हैं नाभिकीय संलयन। इस संलयन से बहुत ज़्यादा ऊर्जा, उष्मा, प्रकाश निकलती है। यही उष्मा सूरज को चमकाती है और हमें रोशनी व गर्मी देती है। पॉइंट नंबर 5, नाभिक की खोज किसने और कैसे की? नाभिक की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। उन्होंने सोने की पन्नी, गोल्ड फॉयल पर अल्फा कण फेंक कर प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर कण सीधे निकल गए, मतलब परमाणु खाली हैं। कुछ कण उछल गए, मतलब बीच में कुछ ठोस है। उन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में एक भारी केंद्र है। परमाणु के बीच में एक भारी केंद्र होता है जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया या न्यूक्लियस। उन्होंने यह खोज क्यों, कैसे की? रदरफोर्ड पहले के मॉडल थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को जांचना चाहते थे। उनके प्रयोग से पता चला कि वह मॉडल गलत था। इससे नया परमाणु मॉडल बना जिसे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कहते हैं। नाभिक क्या है? परमाणु का केंद्र है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कार्य, परमाणु के स्थिर रहना, ऊर्जा में संग्रह करना। ऊर्जा की, सूरज की ऊर्जा नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन प्लस हीलियम से। खोजकर्ता अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911। क्यों की खोज? परमाणु की संरचना समझने के लिए। अगर तुम चाहो, यहाँ हमने जो है बिल्कुल सही, तो इलेक्ट्रॉन भी परमाणु का हिस्सा है, लेकिन चलो इसे हम साफ साफ समझते हैं। परमाणु के 3 मुख्य हिस्से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये पूरा परमाणु का है, लेकिन जो आपका नाभिक के अंदर है वहाँ 2 ही हैं। वो हमने देख लिया एक बार। तत्व की पहचान तय करना, नाभिक को स्थिर रखना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? नाभिक के अंदर नहीं होता। वह नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से घूमता है, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस जगह को कहते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षा, सेल या कक्षा पथ, ऑर्बिट। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं नाभिक। इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर का हिस्सा है। सूर्य की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन का क्या भूमिका है? सूर्य की ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन की क्या भूमिका है? सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन, फ्यूजन से बनती है, जिसे हाइड्रोजन, नाभिकीय प्रोटॉन आपस में मिलते हैं। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की भूमिका बहुत कम होती है। मुख्य ऊर्जा नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बदलने से निकलती हैं। ये हम देख सकते हैं, एक पिक्चर हमारे पास है। ये बीच वाला हिस्सा हमारे पास है, ये रेड वाला और वाइट वाला है ना। जो वाइट वाला दिख रहा है न्यूट्रॉन है, रेड वाला अपना प्रोटॉन है, और सामने जो दिख रहा है पॉइंट पॉइंट सा, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। और ये पूरा आपका जो बना हुआ रिंग जैसा, ये क्या है? आपका परमाणु है, नाभिक परमाणु है ना। इन सब के जो है अपने अपने कार्य करने के हिसाब से ऊर्जा मिलती है किसको? सूर्य को। ये देखिए यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे खाली वही है नाभिक है ना, जो हमने छोटा सा यहाँ पॉइंट देखा था ये वाला, वो यहाँ है। जो ये रेड वाला हिस्सा ये न्यूट्रॉन है, और जो आपका ब्लैक वाला है ये प्रोटॉन है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन क्या है? एक छोटा कण है जिस पर धनात्मक आवेश है, यानी प्लस चार्ज होता है। इसी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में की थी। कैसे बना? यह सूक्ष्म कण बहुत घना और भारी होता है, जो पदार्थ के केंद्र में पाया जाता है। कार्य, धनात्मक शक्ति रखता है, किसी वस्तु के अंदर उसकी रासायनिक पहचान में इतना बड़ा योगदान देता है। इसका भार अन्य कणों की तुलना में बहुत अधिक होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन देखा हमने, प्लस करता है, सबसे ज़्यादा भार इसके ऊपर रहता है।
न्यूट्रॉन, यह भी एक सूक्ष्म कण है लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो, यानी यह निरावेश होता है। खोज जेम्स चैडविक 1932 में। इसका किसने किया था खोज? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में। फिर इसका क्या है जो न्यूट्रॉन है, इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। कैसे बना? यह कण प्रोटॉन के पास हो रहता है और दोनों मिलकर एक स्थिर समूह बनाते हैं। कार्य धनात्मक और ऋणात्मक बलों को संतुलित रखता है, इससे पूरा ढांचा स्थिर बना रहता है। यह कुल भार को बढ़ाता है लेकिन आवेश पर यानी चार्ज पर कोई असर नहीं डालता। इलेक्ट्रॉन क्या है? यह बहुत हल्का कण है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है। जे थॉमसन ने 1897 में की थी। कैसे बना? यह ऊर्जा वाले क्षेत्र में बहुत तेज गति से घूमता रहता है। यह ऋणात्मक शक्ति रखता है। यह जब ये चलता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी जब जो है ये जो आपका है इलेक्ट्रॉन, यह जो है विद्युत धारा का मतलब क्या है? लाइट का जो प्रवाह देता है, बिजली का प्रवाह देता है। यह रासायनिक क्रियाओं में हिस्सा लेता है। आवेश क्या है? चार्ज। आवेश किसी कण की वह विशेषता जिसमें वह आकर्षण या विकर्षण का बल देता है। प्लस आवेश का मतलब क्या है? कि चीज़ों को ज़्यादा करना, यानी उसको एक्टिव करना। और चार्ज ना होना कहने मतलब उसको, जैसे बैटरी हमारे चार्ज करते हो तो वह जो है अच्छे से काम करती है, डिस्चार्ज करते हो तो बंद हो जाती है, वैसे ही इसका भी आवेश का भी हिसाब किताब है। अभी हम पढ़ेंगे आवेश खोज किसने कैसे की। धनात्मक प्रोटॉन पर होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन पर होती है, निरावेश न्यूट्रॉन पर होती है। विपरीत आवेश प्लस माइनस एक दूसरे को खींचती है ना। अगर प्लस माइनस रखेंगे तो ये क्या करेगा? आपस में खिंचाव करेगा, है ना, आकर्षण करेगा। विपरीत प्लस प्लस करेंगे तो ये क्या करेगा? चिपकेगा नहीं, धक्का मारेगा, एक दूसरे को पीछे की तरफ ढकेलेगा। यानी प्लस माइनस होगा तो आकर्षण होगा और प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा। आवेश को कूलाम से मापा जाता है। प्रोटॉन देता है धनात्मक शक्ति, इलेक्ट्रॉन देता है ऋणात्मक शक्ति, न्यूट्रॉन देता है संतुलन। और जब धनात्मक ऋणात्मक बल बराबर रहते हैं, ये जो अपना दिख रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये हम लोग आजकल विद्युत में लाइट में काम करते हैं मेरे ख्याल से। जो कई बार हमारे 3 तार होते हैं, एक आपका क्या बोलते हैं लोग कि इसको अर्थ के लिए लगा दो, और एक प्लस होता है एक माइनस होता है। मेरे ख्याल से वही आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जब धनात्मक ऋणात्मक बराबर होते हैं तब वस्तु का आवेश शून्य नेचुरल होता है। निष्कर्ष प्रोटॉन देता है धनात्मक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन देता है ऋणात्मक ऊर्जा, न्यूट्रॉन रखता है संतुलन। अब इन तीनों को बिना कोई पदार्थ स्थिर या पूरा नहीं कर सकता। कि यह क्या है? आवेश का मात्रा की यूनिट कहलाता है। अब कूलाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा क्या दिया हुआ है? आवेश की इकाई है। किसकी? चार्ज की इकाई है। कूलाम क्यों है इसको देखते हैं। कूलाम आवेश चार्ज को मापने की इकाई है। जैसे लंबाई को मीटर से मापा जाता है, वैसे जो है हम किसको मापते हैं? चार्ज को कूलाम में मापते हैं। सेकेंड में मापा जाता है, वैसे ही आवेश को कूलाम में मापा जाता है। क्यों कहते हैं कूलाम? कूलाम का नाम वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम के नाम पर रखा गया। उन्होंने विद्युत आवेश और बल के बीच संबंध को समझाया। विद्युत आवेश और बल के बीच को संबंध को समझाया था, इसलिए इस इकाई का नाम उनके सम्मान में रखा जाता है। कूलाम का मतलब क्या होता है? अगर 1 सेकेंड में किसी तार में 1 एम्पियर, 1 सेकेंड में किसी तार में 1 एम्पियर की धारा गुजरे तो उस समय उसके दौरान जितना आवेश गुजरता है उसे 1 कूलाम यानी 1 कूलाम कहा जाता है। आसान शब्दों में एक सवाल लेके देखते हैं। जब 6.25 × 10⁻18 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एक जगह से गुजरते हैं तो वह 1 कूलाम आवेश के बराबर होता है। फार्मूला Q बराबर I × TQ बराबर I टाइम्स TQ, ये इसका आपका फार्मूला है। Q आवेश है और I धारा है, मापा जाता है, और करंट, धारा का मतलब क्या? करंट, और टाइम, चार्ज, करंट और टाइम मापा जाता है। कूलाम मापा जाता है एम्पियर। इसको कैसे मापा जाता है? सेकंड से। इसका मतलब क्या है? जितनी देर धारा बहती है उतनी ही आवेश गुजरती है। उदाहरण मान लीजिए किसी तार को 2 एम्पियर की धारा
3 सेकंड तक बहती है तो आवेश क्या होगा। गुना कर देते हैं, 2 इंटू 6 आ गया कूलाम, मतलब उस समय 6 कूलाम आवेश बहा। निष्कर्ष, कूलाम आवेश को मापने की इकाई है, इसका मतलब 4 डी कूलाम के नाम पर पड़ा। 1 कूलाम बराबर 6 इंटू 25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। सूत्र Q बराबर I इंटू टी। मेरे ख्याल से खत्म हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो घंटे का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह जो हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जो है हर जगह नाभिकीय संलयन हमने क्या देखा, भूगोल में कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है आपने बहुत आसान तरीके से देखा। इस वीडियो में इतना, मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।